चलते चलते नहीं मरेंगे तो हम जीते समाधि लेंगे इस रास्ते में। चलते चलते यदि बाबा की भक्ति में यदि आपका प्राण नहीं जाता है तो आप समाधि लीजिएगा। जब तक वो न कहेंगे कि तू आवेला बंद करो, और न जब तक वो गांजा पियला कहेंगे बंद करो, ये दो चीज हमरा चालू। यानी बाबा भोले कहेंगे तब बंद कीजिएगा गांजा पीना। और शिव में शक्ति और भक्तों में भक्ति का एक जीता जागता हमारे सामने है एक संत, और जानते हैं कि कहां से इनको शिव भक्ति की मिली है प्रेरणा। और एक अनूठा संत जो कहा जाए एक दिन नहीं, यदि कोई सुल्तानगंज से देवघर को 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना पसीना बहाना पड़ता है, पैरों में छाला उगाना पड़ता है, तब एक बार जाकर के वो कर पाते हैं जलार्पण बाबा बैजनाथ के मनों पे। और दूसरी ओर पूरे वर्ष हर पूर्णिमा को जाते हैं ये देवघर को, और पूरे सावन महीने सप्ताह में 2 दिन इन्हीं से जानते हैं। इनसे पहली मुलाकात है मेरी, और अभी मेरी मौजूदगी कांवरिया पथ के सुइया में अवस्थित डाक बम सेवा शिविर सूरजगढ़ा में है। और यहाँ पे ये यहाँ के सेवादारों के द्वारा सेवा को ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ के सेवादारों को अनुग्रहित कर रहे हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? शंभुनाथ सिंह। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? अरवल जिला कुर्ता थाना से आया। यानी बिहार से। बिहार से। तो कब से शिव में आपका लगन लगा? जब से हमको होश हुआ है तब से हम शिव को ही पूजा करते हैं, तो तेसर को पूजा नहीं करते। यानी इष्ट आपके शिव। हाँ। तो ये पूजा करने की तो ठीक है, बचपन से आप भगवान भोले शंकर की पूजा करना प्रारंभ किए। सुल्तानगंज से देवघर जाना कितने वर्षों का उम्र में आप जाना शुरू किए? हम वहाँ कम से कम 35 वर्ष की उम्र से चालू किए होंगे ऊपर। 35 वर्ष? हाँ, क्योंकि 18-22 साल की उम्र तक हम कलकत्ता चढ़ाते थे जल प्रत्येक समाज। कलकत्ता कहाँ? काली घाट से तालकेश्वर। अच्छा। तब जब वहाँ 1 क्विंटल हम जल लेके कान्हा पर गए थे, जब 18 साल का उम्र मेरा था। जब पत्रिका छपा था, हमको नौकरी मिल रहा था, नहीं किए। अच्छा, यानी वहाँ 1 क्विंटल का जल चढ़ा रहे थे। वहाँ बंगाल की प्रशासन ने देखा तो आपको नौकरी ऑफर किया। आप नौकरी नकार दिए, स्वीकार नहीं किए। तो यहाँ सुल्तानगंज अर्घाल लग गया तब बाबा को देवघर हर सोमवार को देने के लिए चालू कर दिए, वहाँ बंद कर दिए। जब से अभी तक यही रहे, अभी 12 महीना। बर्फ का तो थोड़ा सा बताइएगा कि कब 90 में 80 में? 13 से हम रोज ढालते थे प्रत्येक दिन। सुल्तानगंज से देवघर 3 साल ढाले। 3 साल। उसके बाद एक रोज 20 करके चलने लगे, एक दिन गैप करके पर साल परमिशन खोजे, 13 साल तक आते परमिशन नहीं देंगे, सीधे सूखा सोमवार 2 दिन चल रहे। यानी आप अभी भी सक्षम है? हाँ, हम 3 साल के लिए परमिशन मांगे थे, एक रोज 20 करके डेली चढ़ाने के लिए लगातार नहीं दिया, इसी से बंद करके अभी दूर जाते हैं, बैठे रहते हैं। कहूँ वही अगला शनिवार को दिन अब नहीं रहेंगे। अच्छा। या कल भर रहेंगे, बृहस्पति के बाद सुख को चल जाएंगे बनारस से काशी। बनारस से काशी पर डे वहीं चलेंगे, अभी पर डे वहाँ चलिएगा। वहीं जाएंगे। तो यहाँ सुल्तानगंज से देवघर के लिए आपको प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया, इसके वजह से सप्ताह में 2 बार। हाँ, नहीं तो और भी संख्या बढ़ सकती है। परमिशन दे देगा तो आज से भी चालू कर देंगे 3 साल के लिए। 3 साल के लिए? हम तो कहा से उम्र ज्यादा हो रहा है, दे दीजिए, बाकी कहा से नहीं। 11 महीना देगा, सावन महीना में नहीं देगा। 11 महीना मिल जाएगा, सावन में नहीं मिलेगा। नहीं बोला तो नहीं, अच्छा, नहीं करेंगे। तो जब शुरुआत किए थे आप, परमिशन मिला था। थोड़ा सा सवाल सुनिएगा मेरा, कि जिस समय आप सुल्तानगंज से पहली बरस जल चढ़ाना बाबा के लिए जल भरे, उस समय के बर्फों में, बीते हुए बर्फों के समय में और अभी के समय में, दोनों के बीच व्यवस्था में कितना फर्क पड़ा? व्यवस्था का तो बहुत अंतर है। इतना पहले सेवा शिविर कहाँ था? सेवा शिविर नहीं था। बाकी ये था से डाक का पहले इज्जत था। जब से झारखंड बच गया, जब से डाक का इज्जत खत्म हो गया, डाक चलना भी कम हो गया। अब 150 से डाक जा रहा है, बाकी आज कोई भी डाक नहीं चढ़ता। कोई भी डाक चढ़ता? कोई भी डाक कहेगा। यानी रास्ते भर के लिए डाक देवघर गए, जनरल में हो जाइए। हाँ, वहाँ कोई डाक का सेवा नहीं है। तो क्या फिर से चालू होना चाहिए डाक बम? तो जैसा संभव है
ये जो कुछ सोमारी लोग चल रहे हैं बरियरी नहीं थे तो संस्था बंद होने वाला है। हाँ, बंद होने वाला। लेकिन दूसरी ओर बाबा ये भी है कि डाक बम भी कुछ कहा जाए कि जो नियम था डाक बम जाने का, तो बहुत सारे क्या करते थे कि जहाँ पास मिलता था वहाँ पास ले लिए, फिर गाड़ी चढ़ लिए, फिर दूसरा जगह तो पास ले इसी लिए। के कारण तो वो हो गया, खाइए गया। और दूसरे में पंडाल लोग का भी जरा इसमें अति है, इसी के लेके परमिशन नहीं दे रहा। 2001 के बाद जब झारखंड बटा था तो 1 नंबर गेट बना था डाक कोली। अच्छा, उससे सिर्फ डाक जाता था। 1 साल चला, दूसरा साल से 1 नंबर काउंटर डाक का बंद हो गया। डाक का बंद हो गया, शायद तक बंद है। हम लोग एसपी को भी कहे, कहा से पब्लिक का डाक का भी कमी है। 3 बजे भोर से डाक जाके वहाँ सुता रहता है गाड़ी से जाके। अच्छा, और डाक जैसे रास्ते में उसको जाएगा, जो ओरिजिनल चल के जाएगा उसको दर्शन नहीं होगा। ओरिजिनल को तो परेशानी हो गया। और परेशानी नहीं हो गया तो परेशानी क्या हो गया? भोलेनाथ के रास्ता वो अपने ही रास्ता से फेंका जाता है, कोई इस रास्ता में टिक नहीं रहा। वहाँ तो लाइन आपको भी लगना पड़ता है। हाँ, वो सबको लगना है, नहीं लगना है तो मत लगिए। हमको तो जैसे चिंता है तो जल्दी 10 मिनट खड़ा होता है तो निकालते हैं, घुस जाते हैं। तो कम लाइन में तो बड़ी कम जाते हैं। बाबा को ऊपर ढाल देंगे, गोल लगेंगे, गोल लग के घुरा देंगे, आई नहीं होगा, फिर कल जाके दर्शन करेंगे। यानी एक चीज है ये कि पहचान की वजह से कुछ न कुछ सुविधा मिलती है आपको। हाँ, ये हम 12 महीना जाते हैं, सब पंडाल लोग चिंता है, पुलिस लोग चिंता है, इसके लेके देता है। उसके साथ साथ जितने भी रास्ते में कमरिया पथ में सेवा शिविर हैं, वो भी सभी आपको पहचान। हाँ, शिविर तो जितना सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम तक करीब करीब हमको सब इज्जत करते हैं। और सब शिविर में हमको खर्चा मिलता है। खर्चा भी? हाँ, जितना शिविर वाला करीब हम जिसको ही भोजन करते तो दक्षिणा जरूर देता है। और भोजन दक्षिणा भी लेते हैं? अभी तो नहीं ना, तो हम 13 में चलते थे, रात को नहीं देखते, सुबह पॉकेट हमारे खोलते थे तो 5,000 10,000, कोई दिन 20,000 पॉकेट में। यानी ये 13 14 3 साल। तो अब मिलना वो क्या भोजन नहीं, आज या मिलता हमको भोलेनाथ का कृपा, घर से 1 रुपया खर्चा नहीं होता। घर से खर्चा खास से 1 गांजा पिए से आजो मिलता। देवे वाला आजो ज्यादा देता, बाकी भोलेनाथ का पैसा ज्यादा नहीं लेते, उतने लेंगे जो गांजा पी के फूक देना। यानी बाबा की बूटी के लिए ही पैसा लेते हैं। हाँ। पूर्णिमा के दिन भंडारा करेंगे, सब मिलकर करेंगे, सब मिलकर कीजिएगा। तो एक सवाल की आखिर, यानी इस क्या गुरुवार को जल चढ़ाना है? हाँ, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? अभी उसके बाद बनारस से काशी चल जाएंगे। बनारस से? हाँ, काशी। यदि उधर व्यवस्था जोगी जी दे दिया तब तो रह जाएंगे पूरे सामान में उधर, और नहीं तो 5 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर से बाबा बैजनाथ। हाँ, अभी भीड़ के कारण भर सोमवार, अभी सोमवार के इतना हो गया कि एक रास्ता से घुसा दिया, डाक वाला हो या कामर वाला हो, इधर से जाओ और उधर से जल चढ़ा के आने वाला को भी उसी से श्मशान तक। हालत खराब हो गया मंदिर के, वहाँ धोबिया घाट जाए में आदमी को। एक सवाल बाबा आपसे होगा, कारण कि कहा जाए कि भगवान भोलेनाथ से आपका इतना लगाव जुड़ा और उनकी में आस्था है, और खास करके नया जनरेशन के जो बच्चे हैं वो एक तो शिवलिंग को लिंग के रूप में समझते हैं, और दूसरी ओर कभी कभी वो कहा जाए कि पत्थर भी कहते हैं कुछ लोग, खास करके जो कबीर पंथ के हैं या इस्लाम धर्म के हैं, इसे तो बोलना नहीं चाहिए, तो वो पत्थर के रूप में कहते हैं कि पत्थर को पूजते हैं। तो आप किस प्रकार से देखते हैं शिव की शक्ति को? देखिए, इस जो रास्ता है आज 25 को मेला, 25 किस्म का है, 25 का आत्मा है। बाकी हम जब सुल्तानगंज से जाते हैं 12 महीना हर हमारा अकेले चलते थे रास्ता, कोई डाक नहीं जाता है, कोई सिंगल। तो हमको रात किरिंग डूबता था, जब से भोलेनाथ भैरवनाथ रहता था साथे, जब तक वो किरिंग नहीं फूटेगा वो हटेगा नहीं। आदमी का नहीं हिम्मत है तो उतना कदम मिला के चलेगा। दौड़ता था तो दौड़ेगा, घूर जाएगा, हम रात भर तीर फिर तो रात भर घूरे। हम यदि रिटर्न हो गया पीछे में तीर में रास्ता चलते चलते तो हो जाएगा। वो शिव की ही शक्ति थी। हाँ, तो ऊपर डे रहता था, अब नहीं रहता। नहीं, अभी भी रहता है। तब हम उसको कहा से भोलेनाथ इस पर हमको विश्वास, हम कैलाश जाए वाले थे, जब कहे ना थे टाटा के बाद हमको फ्री में हमारा पास बना के दे रहा था कैलाश वाला आदमी कि चलिए बाबा, हम लोग भोलानाथ के हम कहा से एक दिन सन्मुख हमको दर्शन आदमी के भेष में दीजिए, तो हम आ रहे थे, हमारा साथे हैं। ये जो टंगेश्वर जो देखते हैं ना पहाड़ जो चढ़ाई के उस ऊपर में शंकर जी देख रहे हैं, उसी जगह एक तो ढेला उठाए, आज यदि के बाद यदि आप साथे रहिएगा दर्शन नहीं दीजिएगा तो बिहान मारेंगे एक ढेला भोलेनाथ कह के चल गए। एक दिन ठीक जा रहे हैं इंदिरावन के आगे रास्ता में, नींद में हम सुतले दौड़ जाते हैं, सुस्ता नहीं है हम। रात में हम रास्ता में चलेंगे तो देखेंगे ना, अभी आपको चिन्ह रहे हैं, बाकी चलित घड़ी नहीं चिन्हेंगे। तो एक बार कह रहा क्या कर रहा है, हम कहा से सो रहे हैं,
आँख खोलते हैं तो देखते हैं आदमी का भेष में खड़ा है। हम लोग चलो भोलेनाथ आज भेंट हो गया। हम पीछे में घूरते ढेर दूर बड़ासी करने जाते, बाकी जो के तो मूर्ति के तरह खड़ा रह गए। उस दिन यदि वो कह देते थे तुम गांजा मत पियो, हमारा गांजा के चिली में हम देखिएगा कभी माथा में का जलडनी में लोड खोज ले रहते, हम लोग गांजा पियेंगे, वहीं पर हमारे सामने उनको 3 दम। और यदि माना भी कर देते तुम मत आओ तो माना करते। इसी से 2 चीज हम मानते नहीं है किसी को कह। अच्छा, जब तक वो न कहेंगे कि तू आवेला बंद करो, और न जब तक वो गांजा पियला कहेंगे बंद करो, ये 2 चीज हमरा चालू। यानी बाबा भोले कहेंगे तब बंद कीजिएगा गांजा पीना और आना। अब पेपर ऐसे आउट कर दिए थे, चलते चलते नहीं मरेंगे तो हम जीते समाधि लेंगे इस रास्ते में। चलते चलते यदि बाबा की भक्ति में यदि आपका प्राण नहीं जाता है तो आप समाधि लीजिएगा। तो आखिर में बाबा आपसे यही होगा कि यह जो कांवड़िया पथ से करोड़ों की संख्या में 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उन शिव भक्तों के लिए आपके मन में क्या आस्था है? हाँ, आस्था तो है, ये धरती है, यदि हम सब दिन रहेंगे थोड़े कोई वैसा तैयार होगा। बाकी अभी तक हम तो इतना दिन से देख रहे हैं, छोड़ने वाला है, बाकी देखो अभी तैयार नहीं, सब इसका चक्कर में है, ये नहीं छूटा है। और ये जब तक नहीं छूटेगा, जब तक भोलेनाथ से भेंट नहीं होगा। ये भीड़ में भोलेनाथ नहीं मिलेंगे। कहावत में से जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, तो उसी तरह जब कोई नहीं रहता तभी भोलेनाथ साथ रहते हैं। और ये युग कलयुग है, कलयुग में पढ़ल लिखल के भगवान तो और नहीं भेंट होते। बुरबके के भेंट होवेंगे तो कहेगा कि चल अब तो ड्यूटी खत्म हो गई, हमारी ड्यूटी चालू। तो आप सुन रहे थे जो महीने में जाते हैं हर पूर्णिमा और पूरे सावन के पावन महीना में गुरुवार और सोमवारी जल को चढ़ाते हैं बाबा बैजनाथ धाम में मनोकामना लिंग पर। और इनका है कहना कि जब तक लोग मोह माया में लिप्त रहेंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पे नहीं हो सकती है, ना ही मिल सकता है उनका दर्शन। इन्हीं के साथ लेते हैं आपसे विदा। बन रहे सजग समाचार के साथ। नमस्कार।